शिक्षा के मामले में भी आज तक बिहार की मजाक उड़ाई जाती है। मैं तो यही मेरा सवाल है कि ये ऐसा क्यों? बनाएंगे मेडिकल कॉलेज, लेकिन कब बनाएंगे, किस स्थान पे बनाएंगे, ये नहीं बता रहे हैं। बार है कॉमरेड संजय सिंह, ये भी अनशन पर बैठे थे। बेटा खगड़िया का उम्मीदवार संजय सिंह है और वो इन आंदोलन को जनता के हर दुख सुख में खड़े रहे हैं। या केसर अली साहू या राजेश वर्मा जी जब वोट मांगने के लिए जाते हैं ना, हम उनसे ये नहीं पूछते कि हमने आपको 10 साल दिया, आप विकास गिना दीजिए 10 साल में आपने क्या क्या किया। हम आपको यही तो गलती है ना जनता की। आप हमसे सवाल क्या करेंगे? महंगाई के लिए क्या किए, बेरोजगारी के लिए क्या किए, ये सवाल तो कोई नहीं पूछते हैं। यहाँ तो जाति धर्म पे वोट की जाती है। हाँ, बिल्कुल पूछना चाहिए कि आपकी सरकार जब 10 साल रही तो आप लोगों ने क्या किया। आप नहीं, मजदूर जब यहाँ से पलायन होके दूसरे स्टेट जाते हैं रोजगार ढूंढने के लिए, यहाँ तक कि केरल में जो एक मजदूर की दिहाड़ी है वो 600 800 से 1500 रुपए तक है। लेकिन हमारे बिहार में ये सुविधा क्यों नहीं? अगर हमारे बिहार में ये सुविधा होगी तो क्या हमारे देश के हमारे जो जिला के युवा है वो क्या पलायन होके, या हमारे जो राज्य के युवा है क्या वो पलायन? हम जब एक वीडियो शूट कर रहे थे, हम उस वीडियो में कहे थे कि मोदी जी हमने आपको बिहार से 39 सांसद दिए, अब क्या किडनी दे दें आपको, अब क्या सर काट के आपको दे दें? 39 सांसद देने के बाद आप सूरत में फैक्ट्री खोल सकते हैं, लेकिन बिहार में आप फैक्ट्री नहीं खोल सकते हैं। बिल्कुल हाँ, ये तो है। यहाँ से मजदूर को लेकर के जाते हैं और सूरत में काम करवाते हैं, लेकिन बिहार के मजदूर के लिए वो कुछ नहीं करते हैं। ये गलत है या नहीं? कि बिहार जो है मजदूरों का हब बन गया, हाँ बिल्कुल, ये तो यही बन के रह गया। इवन शिक्षा के मामले में भी आज तक बिहार की मजाक उड़ाई जाती है। मैं तो देखी हूँ इस चीज को, मैंने सुना भी है इस चीज को। जहाँ मैं पढ़ती थी वहाँ आज भी लोग बोलते हैं कि अरे 98% केरला में लोग हैं तो ये 2% क्या बिहारी चले गए हैं। इस तरह से जो बिहार के जनता को या बिहार के लोगों का मजाक उड़ा जाता है। यही मेरा सवाल है कि ये ऐसा क्यों? खगड़िया में मेडिकल कॉलेज खुलने का लगभग 20 साल पहले शुरुआत हुआ था कि मेडिकल कॉलेज खुलेंगे और हमने अपने वीडियो में मेडिकल कॉलेज का जगह भी बता दिया था। आप देख सकते हैं गौनी गंगा नदी में खगड़िया का मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। 20 साल से कह रहे हैं कि हम बनाएंगे मेडिकल कॉलेज, लेकिन कब बनाएंगे, किस स्थान पे बनाएंगे, ये नहीं बता रहे हैं। हाँ, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हाँ। राजनेताओं में इच्छा शक्ति की कमी है, जिसके कारण कि बिहार का ही डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि बिहार में ही खगड़िया है। तो जब इच्छा शक्ति राजनेताओं का कमज़ोर होगा तो बिहार डेवलप नहीं करेगा। आज यही स्थिति है खगड़िया के अंदर। जब आप पिछले 10 वर्षों के इतिहास को देखिएगा तो मक्का फैक्ट्री के लिए काफ़ी आंदोलन DYFI और CPIM ने किया, जिसमें आज के जो उम्मीदवार हैं कॉमरेड संजय सिंह, ये भी अनशन पर बैठे थे। मुझे याद है 2013 में। लेकिन आज भी बिहार के अंदर, खगड़िया के अंदर जो मक्का आधारित फैक्ट्री होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अगर मक्का आधारित फैक्ट्री होता तो बिहार खगड़िया के युवाओं को जॉब मिलता, खगड़िया में विकास का रास्ता खुलता। क्योंकि कल कारखाने के लगने के बाद सिर्फ उसमें काम करने वाले का ही नहीं, बल्कि उसमें लेबर होते हैं, बहुत तरह के और बिजनेस होता है जो वहाँ से डेवलप होता है। तो खगड़िया को डेवलप करने के लिए आज एक मौका है कि खगड़िया का बेटा खगड़िया का उम्मीदवार संजय सिंह है और वो इन आंदोलन को जनता के हर दुख सुख में खड़े रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वो इसको पूरा करेंगे। और आप लोग सब जानते हैं कि कॉमरेड लोग किस तरह से जमीन से जुड़कर काम करते हैं, ना कि हवा की बातें करते हैं। ये तो पार्टी का इनका मोटो ही है। ये तो पार्टी का है कि हम जगह पे रह के काम करेंगे, सड़क पे हम मेहनत करेंगे। चलिए, इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार संजय कुशवाहा जी नामांकन करने के लिए आए हैं और जो भी हमारे कैमरा के फ्रेम में आप देख रहे हैं ये सारे उनके समर्थक हैं। आपको बता दें कि संजय कुशवाहा वर्सेस राजेश वर्मा के बीच जो है घमासान छिड़ा हुआ है। सबसे पहले क्या नाम आपका? मेरा नाम आकांक्षा बसु है। आकांक्षा जी, यहाँ पे अस्थाई वर्सेस बाहरी यानी कि बोडो प्लेयर वर्सेस लोकल प्लेयर के बीच लड़ाई है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि जन समर्थन पूरा महागठबंधन के साथ है। मैं ग्राम पंचायत राज मेघौना की मुखिया हूँ और मैं जब घूमती भी हूँ तो मैंने देखा है कि इस बार खगड़िया की जनता यही चाहती है कि बाहरी लोगों को जिता कर भेजने का काम नहीं, हम खगड़िया जिला के जो प्रतिनिधि हैं उनको जिताएंगे। क्योंकि हमेशा तो उन्होंने 10 साल से बाहरी और विपक्ष को वोट दिया, तो उन्होंने 10 साल में खगड़िया की जनता के लिए क्या किया? 10 साल खगड़िया के जनता ने JDU को दिया, 10 साल खगड़िया के जनता ने LJP को दिया, लेकिन 20 साल में क्या लगता है आपको बदलाव हुआ?
मुझे तो कहीं नहीं लगता। आप लोगों से पूछे, यहाँ के युवाओं से पूछे जो बेरोजगार हैं, जिनको कि जिनके लिए कि एटलीस्ट उनको तो फूड फैक्ट्री तो खुलवाना चाहिए उनके लिए। फूड फैक्ट्री खुलने का जो बात था वो आधा अधूरा है। आपको बता देंगे, आपको पता होगा ये बात कि आधा अधूरा है। रामविलास पासवान जी का ये सपना था, लेकिन 10 साल सांसद रहने के बावजूद भी फूड फैक्ट्री पूर्णतः रूप से नहीं बना। क्या खगड़िया के जनता को फिर से उन पर विश्वास करनी चाहिए? मुझे तो लगता है कि उन्होंने अगर करना होता तो जब वो सांसद रहे और 10 साल जब उनको उनके पार्टी के लोगों को मौका दिया गया तब वो कहाँ थे, तब वो क्यों नहीं किए। और बेसिक सी बात ये भी है कि जब अभी सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रतिनिधि हो वो खगड़िया का हो, ना कि किसी दूसरे जगह का, कि आदमी को एक लेटर भी लिखाना हो तो भागलपुर जाना पड़े। 10 साल खगड़िया की जनता ठका चुके हैं। क्या खगड़िया की जनता फिर से ठकाना चाहेंगे कि चलिए फिर से ठकाते हैं हम? 10 साल ठका चुके नहीं, हैं। मुझे लगता है कि अगर जनता बेवकूफ़ नहीं होंगे तो फिर से तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। खगड़िया की जनता, हम कह नहीं सकते बेवकूफ, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि जाति अगर देख के वोट आप करते हैं, ये कहीं से भी सही नहीं है। नहीं, ये बिहार में ये चीज़ बहुत गलत है। इसका मैं बहुत ही क्रिटिसिज्म करूंगी कि बिहार में लोग जातिवाद, धर्मवाद, इससे ऊपर उठ करके वोट दे, तभी हमारा बिहार एक विकसित बिहार बनेगा। मैं दिल्ली में पढ़ाई करती थी और भी अदर स्टेट घूमी हूँ। मैंने देखा कि ऐसा क्यों है, हमारा बिहार इतना पिछड़ा क्यों है। तो मैं भी चाहती हूँ कि हमारे बिहार का भविष्य जैसे अदर स्टेट का भविष्य है वैसा हो। और चलिए आपसे सवाल, बिहार इतना पिछड़ा हुआ क्यों है ये बता दीजिए। क्योंकि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये बात तो हम लोग सब जानते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इनका जिम्मेवार कौन है, ये तो आपके मुख्यमंत्री जी बताएंगे। आप नहीं बता सकते, हम नहीं बता सकते। हाँ, मैं तो अपने खगड़िया का बता सकती हूँ।